हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। कर्नाटका की तरफ से पीजी आयुष यानी कि पीजी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी की जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। उसका कंप्लीट ब्रोशर जो है वो आ चुका है, जिसको आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जितने भी कैंडिडेट जिनका अभी तक पूरे भारत में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ है पीजी आयुर्वेदा में, बहुत ही सुनहरा मौका है सभी स्टूडेंट के लिए। प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप सीट पा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में सीट अगर आपको कहीं भी नहीं मिली है पूरे भारत में, तो कर्नाटका की काउंसलिंग बहुत लेट स्टार्ट हो रही है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप कर्नाटका का फॉर्म भर के और एक स्मार्ट काउंसलिंग करके जो है आप अपनी सीट को ग्रैब कर सकते हैं, जिससे कि आपके साल भी बर्बाद ना हो। और बहुत ही उम्दा जो है प्राइवेट कॉलेज कर्नाटका में है, जो एक अच्छी आयुर्वेदा स्टडीज जो है करवाते हैं, प्लस एक अच्छा जो है पीजी आयुर्वेद का कोर्स करवाते हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्लिनिकल आपका हैंड अच्छा होगा। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक देखिएगा। सीट मैट्रिक्स क्या है, क्या क्या पूरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पूरा ब्रोशर जो है उसको सिंप्लीफाइड भाषा में डिकोड करेंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट का इस साल एआईपीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं तो 2026 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपका अगले साल एआईपीजीटी में अच्छी रैंक लाने से टॉप 500 में सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी जो है राजस्थान एनएचएम सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर, आयुर्वेदा एमबीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट एमओ का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट सीरीज है, एनटेट आयुष का कोर्स, सीआरएबी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सीआरएबी का कोर्स आप ले सकते हैं। सभी कोर्सेज की प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो आपको जो है मिल जाएगी ऐप में, और डेमो सेक्शन में जाके फ्री डेमो वीडियो देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के रिगार्डिंग, जो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से लिख लिया पीजी आयुष 2025-26 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, ये बुलेटिन आयुर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का लिंक भी। ठीक है, जिसपे आप जो है देख सकते हैं बाकी सारी अन्य जानकारी भी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें, सिंपल भाषा में बता देता हूँ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो 50% जो है अगर आपके जनरल कैटेगरी में आए हैं, 50 और 50 से ऊपर। ठीक है, जो नॉर्मल एनसीआईएसएम का जो अभी आ रखा है नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पास हैं एआईपीजीटी में तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एटलिस्ट जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो है एससी एसटी के लिए जो है 40%, 40 परसेंटाइल क्राइटेरिया रखा गया। 40 परसेंटाइल, ठीक है, ये परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो है 40 परसेंटाइल ही आपका जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए रखा गया है। तो ये तो एक बात समझ आई। अगला चलते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस लिखी गई है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। ठीक है, कुछ भी अगर गलत डालते हैं, जैसे फादर्स नेम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या अपनी, तो वो जो है आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें मौका नहीं दिया जाएगा आपको करेक्शन का। तो आप अच्छे से जो है आँख खोल कर जो है आप किसी से फिल करें, करवाएं। अगर आपको नहीं आता है कंप्यूटर चलाना, लेकिन अच्छे से फिल करें। ठीक है, तो इसमें जो है डिस्क्लेमर इन्होंने पहले ही दे रखा है। और बाकी जो है ये के सीईटी वेबसाइट है। आप जो है गूगल पे के सीईटी ये डालेंगे तो आपको जो है कर्नाटका सीईटी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पे होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है प्रॉपर लिंक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 15% जो है सीट्स ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट की, वो तो AA++ से फिल हो चुकी है। ठीक है, AA++ की थर्ड काउंसलिंग का भी रिजल्ट आ चुका है, उससे फिल हो चुकी है, वो तो इसमें नहीं करवाई जाएंगी। लेकिन बची हुई 85% स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं, वो जो है कर्नाटका की काउंसलिंग से करवाई जाती है। ठीक है, तो इसमें 85% में जो है गवर्नमेंट की सीट्स जो हैं
जैसे जनरल कैटेगरी और प्लस जो है इसमें एससी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो कर्नाटका के बच्चों के लिए है, जिन्हों जो कर्नाटका का जिनके पास डोमिसाइल है, या कर्नाटका से बीएमएस किया है, कर्नाटका से जो है 12th पास की है, 10th पास की है, तो जो कर्नाटका के जो हैं रहने वाले हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट सीट है, स्टेट कोटा 85% से फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सीट्स जो हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की 100% सीट्स आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी की, ठीक है, वो सारी जो है कोई भी फिल कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जो कि एआईपीजीटी 2025 में पास हुआ है, ठीक है, कोई भी फिल कर सकता है किसी भी राज्य से, 100% सीट के लिए हकदार है वो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी जो है वो कर्नाटका के ही मान्य होंगे। समझ रहे हैं, सेंट्रल का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। एससी का रजिस्ट्रेशन, एसटी का रजिस्ट्रेशन और ओबीसी का रजिस्ट्रेशन जो है कर्नाटका स्टेट का ही होना चाहिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, कर्नाटका स्टेट का ही होना चाहिए। ये बात समझ आई, आगे चलते हैं। अब जो है इसमें गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जिसमें लिखा है एनुअल इनकम लिमिट जो है 6 लाख से 8 लाख पर एनम फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर चाहिए कर्नाटका के बच्चों के लिए है ये, तो वो 6 लाख से 8 लाख का जो है एक एक जो है ऑर्डर आ रखा है। वो जो है आपको एक इसमें देना पड़ेगा प्रूफ कि आपका जो है एनुअल इनकम कितना है। तो ये आप जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, कैंडिडेट शुड पे द रजिस्ट्रेशन फी 2000, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 2000 का जो है रजिस्ट्रेशन होगा आपका। और एससी एसटी जो है कर्नाटका स्टेट के, उनके लिए जो है 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस तो आपकी सेम ही रहेगी, जो डबल ई ट्रिपल सी में वैसे ही सेम 2000 इसमें रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, तो मेडिकल बोर्ड उनका बैठेगा जो कि 13/11/2025 को, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी बैंगलोर, ठीक है। अगर उसमें जो है फेल हो जाते हैं तो आपका पीडब्ल्यूडी जो है मान्य नहीं होगा। तो 13 नवंबर 2025 को जो है ये बोर्ड बैठेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और वो जो है एग्जामिन करेगा कि आप जो है एलिजिबल हैं क्या नहीं। बाकी ये कैलेंडर है, आप देख पा रहे हैं। 7 नवंबर 2025 को जो है ये कंप्लीट ब्रोशर आ चुका है वेबसाइट पे। और 7 नवंबर से ही शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि 11 नवंबर शाम को 4 बजे तक चलेगा। ये याद रखिएगा, 11 नवंबर तक ही चलेगा ये रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की, वो 11 नवंबर शाम के 6 बजे तक, 2 घंटा थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 4 बजे वहां पे और 2 घंटा यहाँ पे ज्यादा, 6 PM तक जो है आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे फिजिकल होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा। आपको सेंटर पे जाना होगा, वो भी खुद आपको जाना होगा, ऐसा नहीं आप भाई बहन या रिश्तेदार को भेज दे। आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सरदर्दी हो सकती है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है। खर्चा पानी भी हो सकता है काफी ज्यादा, क्योंकि कर्नाटका आसपास नहीं है, बहुत दूर भी है, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा, और कहाँ जाना पड़ेगा? एट KEA यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, 18th क्रॉस मलेश्वरम बैंगलोर में, ठीक है। और इसकी डेट जो है पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। आप KEA की वेबसाइट है, दिन में 2 बार जरूर चेक करें, ठीक है। दिन में 2 बार जो है आपको चेक जरूर करनी है, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन अब आते जाएंगे धड़ाधड़, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी एग्जामिनेशन जो है उनको रिपोर्ट करना है 10:30 पे, जो कि उनको भी मलेश्वरम बैंगलोर में ही जाना है, ठीक है। तो रैंक वाइज शेड्यूल बनाया गया है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट का, आप देख पा रहे हैं, रैंक वाइज शेड्यूल बनाया गया है। अभी मैं बता देता हूँ डेट कैसे है। तो एलिजिबल कैंडिडेट हु रजिस्टर इन KE थ्रू ऑनलाइन और अप्लाई पे रजिस्ट्रेशन फीस कर दी है, उन्होंने पे कर दिया है, वही एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। उनको क्या करना होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, और 2 सेट अटेस्टेड कॉपी के बना के ले जाने होंगे। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइए और 2 सेट आप अटेस्टेड ले जाइए। और AIPGT का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले जाइए, अपना स्कोर कार्ड वगैरह, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए KE 18 क्रॉस मलेश्वरम बैंगलोर में, ठीक है। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, साफ साफ लिखा है रिजर्वेशन की सीट आपको नहीं, आप जनरल से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो नॉन कर्नाटका के कैंडिडेट हैं वो UR कैटेगरी से फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, नहीं तो उनका जो है मान्य नहीं होगा, फॉर्म फॉर्म रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो SC ST OBC जो है जो कर्नाटका के ही हैं जिनके पास डोमिसाइल है, वो ही फिल करें। नहीं तो बच्चे जो हैं UR कैटेगरी से फिल करें। आगे चलते हैं। ये जो है वेरिफिकेशन शेड्यूल है, ठीक है।
वेरिफिकेशन शेड्यूल आप देख पा रहे हैं, 3 सेशन बैठेंगे, डेली 3 सेशन बैठेंगे। एक तो हो गया सेशन 1, 10 से 12 बजे दोपहर तक, ठीक है, और इसमें रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले यानी 9:30 बजे, और एआईपीजीटी रैंक के अनुसार बुलाया जाएगा। सेशन 2 बैठेगा 12:30 से 3 बजे तक दोपहर, और सेशन तीसरा बैठेगा दोपहर 3 बजे से, ठीक है, और उसके बाद जितना भी टाइम लगता है। तो ये रैंक है फ्रॉम और टू। तो आप देख पा रहे हैं, बीएचएमएस बीयूएमएस कैंडिडेट के लिए तो फर्स्ट रैंक से लास्ट रैंक जो है पहला ही बैठेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं। बाकी बीएमएस कैंडिडेट के लिए जो है बैठेगा ये, तो 11 नवंबर को बैठेगा यहाँ पे ये जो है आपका सेशन 2 में बैठेगा 1 से 2 हजार रैंक बच्चों के लिए, ठीक है, सेशन 2। तो अगर कोई एलिजिबल होगा, कोई चाहता है, तो वो सेशन 2 में यहाँ पे जा सकता है। आपको आप देख लें, आप अपनी डेट के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। 2 हजार से 4 हजार रैंक वाले बच्चे जो हैं सेशन 3 में जाएंगे 11 तारीख को ही। फिर अगले दिन बैठेगा सेशन 12 तारीख को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 हजार से 6 हजार रैंक के बच्चे जाएंगे। फिर जो है आपके सेशन 2 के जाएंगे 6 हजार से 8 हजार रैंक वाले, और फिर सेशन 3 के 8 हजार से 10 हजार रैंक वाले, ठीक है। फिर 13 तारीख को भी 10 हजार से 13 हजार, और 13 हजार से लास्ट रैंक सेशन 2 तक फिनिश हो जाएगा। ये जो है पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है पहले से ही, ठीक है। अभी आपको ऊपर बताया गया है ना डेट आएगा, तो यहाँ पे डेट आ चुका है। आप इसके अनुसार अपनी जो है टिकट बुक करवा लें, कैसे आप पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट सीट बहुत सारी है, मैं बता रहा हूँ, अभी लास्ट में बताऊंगा कॉलेज का सीट मैट्रिक्स। बहुत सारी प्राइवेट सीट है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है। बहुत सुनहरा मौका है अगर आपको जो है अपनी रैंक के अनुसार, अगर आपको जो है इसमें सीट्स लेनी है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। वेन्यू क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो बार बार लिख रहे हैं, बार बार प्रॉपर एड्रेस है ये, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें जो है ओरिजिनल 2 सेट्स ले जाने, ओरिजिनल ले जाना है, और 2 सेट फोटोकॉपी। बाकी पर्सनली प्रेजेंट होना है, और कोई भी उसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट ना करे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सब लिखा हुआ है। बाकी जो है ऑप्शन एंट्री बाय एलिजिबल कैंडिडेट, पब्लिकेशन ऑफ मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वेबसाइट पे समय समय पर प्रकाशित होती रहेंगी। ये जो है सेकंड राउंड शेड्यूल है। हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड, हु में एक्सरसाइज चॉइस 2 और चॉइस 3, यानी कि जिनको सेकंड राउंड में कौन एलिजिबल होंगे, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और अपग्रेड करवाना चाहते हैं चॉइस 2 में, या सीट्स अलॉट ही नहीं हुई है, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। और कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड एंड दोज हु ऑप्ट चॉइसेस 2 and 3, एंड आल्सो दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड ए सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड शुड सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट on the date notified to KEA to become eligible to participate in the सेकेंड राउंड। द डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी नोटिफाइड। तो कह रहे हैं जो कैंडिडेट जिनको अलॉट हो गई फर्स्ट राउंड में सीट, ठीक है, और जिन्होंने ऑप्ट किया है सेकंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, सेकंड और थर्ड की एक साथ होगी जो भी है अपग्रेड के लिए, या फिर जिनको अलॉट ही नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में, उनको भी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। कहाँ पे, के ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी को, तभी वो एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड के लिए, और उसकी डेट सेपरेट नोटिफाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। Submission of relevant original document by candidate who have allotted seat first round in KE exercise choice paid the fees। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव allotted the seat, इनकी डेट जो है बाद में आएंगी, ठीक है, तो तब की तब देखते रहेंगे आप, जो है रेगुलरली चेक करते रहे वेबसाइट को। मॉप अप राउंड भी करवाया जाएगा अगर कोई सीट बचती है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद ही जो है, जिसको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है वो ही जो है एलिजिबल होगा मोप अप राउंड के लिए, ठीक है, तो ये बात याद रखें। बाकी ये सारे जो हैं आपके लिंक हैं जहां से आप कर्नाटका की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिशन होगा, आप कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो कर सकते हैं, ये सब जो है, ठीक है। एटलीस्ट 3 प्रिंट आउट ले लें आप एप्लीकेशन फॉर्म का, प्रूफ फी पे की ले लें। 3 कॉपी जो है आइडेंटिकल फोटोग्राफ जो है स्कैन की गई, अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये सारा जो है आप अपने पास रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यूज होगा, इन सबका इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। और मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो है आप अपना ही यूज करें, जो सही है, बिल्कुल चल रहा है, एसएमएस जिस पे आ जाए, ईमेल ओटीपी आ जाए, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें जो है आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन में हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पढ़ ही चुके हैं, 50 परसेंटाइल होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी हम देख ही चुके हैं 50 परसेंटाइल का, ये बार बार वही लिखा हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया, बीएमएस आपका हुआ होना चाहिए। और जो है इसमें
कर्नाटका ओरिजिन के जो बच्चे हैं उन्होंने बैचलर डिग्री आयुष से करी है, ठीक है। इनको बैचलर डिग्री जो है कर्नाटका ओरिजिन के, लेकिन बीएमएस उन्होंने किया है कर्नाटका के बाहर से किसी भी, ठीक है। तो वो भी जो है एलिजिबल है इसमें फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आगे चलते हैं। कर्नाटका ओरिजिन का इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स अगर कर्नाटका के रेजिडेंट हैं, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर, ठीक है, मतलब 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 साल से ज़्यादा जो है आप रेजिडेंट हैं, और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देते हैं तहसीलदार से और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो जो है कर्नाटका ओरिजिन के माने जाएंगे 85% कोटा से, जो वो है फिल कर पाएंगे गवर्नमेंट सीट को। रोटेटरी इंटर्नशिप उसकी 31 जुलाई 2025 को पूरी हो जानी चाहिए थी। बाकी जो है कहीं भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कभी ना की हो उसने, ठीक है, फ्रेशर हो, और कहीं भी कर भी ना रहा हो, ये सब जो है इसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है। आगे चलते हैं। तो कुछ क्लॉज हैं, एलिजिबिलिटी क्लॉज हैं फॉर पीजी आयुष कोर्स, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लॉज ए क्या कहता है कि जिसने जो है बीएमएस जो किया है, ठीक है, वो कर्नाटका स्टेट के बीएमएस कॉलेज से किया है, ठीक है। और दूसरा क्लॉज बी क्या है जो एलिजिबल है, जिन्होंने कर्नाटका ओरिजिन के तो हैं, लेकिन उन्होंने जो है बीएमएस जो किया है वो आउटसाइड कर्नाटका के कॉलेज से, जैसे किसी ने दिल्ली से कर लिया लेकिन ओरिजिन है, ठीक है। या फिर जिनके चिल्ड्रन सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं ऑल इंडिया सर्विस के कर्नाटका कैडर के, तो वो जो है सी ग्रुप में आ जाते हैं। और चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एटलीस्ट 3 ईयर से है 24 जून तक, तो वो जो है डी क्लॉज में, ये सब एलिजिबल रखे गए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी कई सारी है। आगे चलते हैं। ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अटेस्टेड, ठीक है। क्या क्या ले जाना देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने प्रिंट आउट लेना है कर्नाटका वाला। ऑनलाइन जो चालान आपने फीस पे करी है उसका। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड में से कोई एक चीज आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ले जाना है। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ले जाना है एनटीए का। 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। 12th की मार्कशीट ले जानी है आपको, ठीक है। कैंडिडेट स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ एजुकेशनल वेयर ही और सी हैड स्टडीज। फॉर एग्जाम फर्दर स्कूल स्टडीज सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइंड बाय कंसर्न ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर इन द परफॉर्मा प्रिस्क्राइब, ठीक, परफॉर्मा दिया हुआ है एक, वो कैंडिडेट स्टडी सर्टिफिकेट अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी अपने प्रिंसिपल से जो है साइन करवा के ले जा सकते हैं। बाकी बीएमएस वगैरह की मार्कशीट आपको ले जानी है 4 साल की। क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन, ठीक है, ये सर्टिफिकेट एनेक्सर में दिया हुआ है, वो वाला लेकर जाना है आपको, ठीक है। कर्नाटका में इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आप नीचे लास्ट में देखेंगे ना, तो उसमें। बाकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका आयुर्वेदिक यूनानी प्रैक्टिशनर बोर्ड, ठीक है, फॉर स्टेट कोटा। अगर आप स्टेट कोटा से सीट उठाना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट, तो आपको कर्नाटका आयुर्वेदिक यूनानी प्रैक्टिशनर में आपका बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए। और अगर अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज से सीट चाहते हैं तो ये वाला परफॉर्मा फिल करवा के ले जाना है आपको, ठीक है। बहुत इजी कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत की बात। बाकी ऑल द कैंडिडेट आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपको 20 रुपए के ई स्टैम्प पेपर पर जो है इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट टू द कर्नाटका एग्जाम सोन इन एनेक्सर 2, एनेक्सर 2 आप देखिएगा, उसमें जो अंडरटेकिंग है वो 20 रुपए के ई स्टैम्प पर आपको करवा के ले जानी है, ठीक है। ओनली ऑन सबमिशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट के सबमिशन के बाद ही कैंडिडेट का वेरिफिकेशन प्रोसेस किया जाएगा और वो एलिजिबल होगा। यूजर आईडी और सीक्रेट की वो जो है आपको वहीं पे सेंटर पे अलॉट करवाई जाएगी, ठीक है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट, इन सर्विस कैंडिडेट को जो है बॉन्ड भी ले जाना है बॉन्ड के लिए, ठीक है। ये सब जो है इन सर्विस कैंडिडेट है जो इन सर्विस सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। और डोमिसाइल, जिनको स्टेट का कोटा लेना डोमिसाइल ले जाए। रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट ले जाए, ये सारा जो है। और ये सारा जो है इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है। बाकी क्लॉज जेड ये सब सभी के लिए जो है अलग अलग जो है क्या क्या एक्स्ट्रा ले जाना वो आप देख लें। और इसमें जो बात करें तो ये इन सर्विस के लिए बोला गया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है पहले से ही, तो उसको एनओसी लेकर जाना है।
बाकी प्रोसीजर क्या है वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट का, तो फर्स्ट विजिट करना है आपको साइट पे, वेबसाइट पे। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंट्री डाउनलोड द चाइल्ड पे द फीस ₹2000, ठीक है, 2000 आपको रजिस्ट्रेशन जो बताई दिया है। फिर रजिस्टर कॉपी ऑफ द ऑनलाइन ये सब ले जाके वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करवाएंगे आप, ठीक है। तो इसमें जो है उसके बाद यूजर आईडी और सीक्रेट की मिल जाएगी आपको। इसके बाद एंट्री ऑफ ऑप्शन बाय कैंडिडेट, आप ऑप्शन डालेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, सीट अलॉट होगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट डिटेल यानी प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करेंगे। आप जो है उसकी फीस देंगे और कलेक्शन करेंगे एडमिशन ऑर्डर की, ठीक है, एडमिशन करवाएंगे और रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, ऑल द कैंडिडेट में हैव टू कंपल्सरी अंडरगो बायोमेट्रिक बिफोर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द बायोमेट्रिक विल ओनली बी अलाउड फॉर फर्दर प्रोसेस। तो बायोमेट्रिक भी होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे आपके। तो ये जो है यूजर आईडी, AIPGT नंबर, सीक्रेट की आपको दी जाएगी। और ये सारा जो है प्रोसीजर रहने वाला है इसका। और लॉगिन कैसे करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये सब जो है बता रखा है इसमें, आप देख लेंगे, ठीक है। एंटर टेस्टिंग आईडी वगैरह ये सब करके जो है आप कर पाएंगे, लॉग आउट कैसे कर पाएंगे। तो वो इजी है, आप जब एक बार कर लेंगे तो आप खुद ही आ जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको स्किप करेंगे। तो ये देख पा रहे हैं ना, एलिजिबल कैटेगरी और प्रायोरिटी, ठीक है, ये जो है कैटेगरी वाइज दे रखी है। और फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, और उसके बाद जो है मॉप अप राउंड करवाया जाएगा। हाँ, तो ये याद रखिए, आपकी फीस जब्त कब होगी, ठीक है। तो अगर जो है एवरी कैंडिडेट इंक्लूडिंग इन सर्विस, उनको जो है ₹50,000 देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, अगर वो जो है पेमेंट ऑफ फीस ड्यूरिंग काउंसलिंग, ठीक है, और फेल्स टू ज्वाइन द कोर्स। अगर जो डेट पे आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको सीट मिल गई, नहीं करते तो 50,000 देने पड़ेंगी। बाकी कैंसिलेशन आफ्टर फर्स्ट राउंड टिल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑप्शन एंट्री फॉर सेकंड राउंड, तो 10,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आफ्टर सेकेंड राउंड के और मॉप अप राउंड के स्टार्ट होने से पहले आप कैंसिल करवाते हैं तो 10,000, और मॉप अप राउंड के कैंसिल के बाद करवाते हैं तो 50,000 देनी पड़ेगी, प्लस पूरे फीस देनी पड़ेगी उस कॉलेज की, पूरे एंटायर कोर्स फीस, यानी कि 10-15 लाख जो है वो देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से ही करें, ये सब कैंसिल वगैरह ना करें, आप पहले ही अपना मन बना ले, लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये भी है बॉन्ड वगैरह, बाकी देख पा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये एनेक्सर है। इंटर्नशिप जो है अदर स्टेट के लिए, ये जो है आपको फिल करवा के ले जाना है, ठीक है। ये जो है कब से कब तक किस किस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करें, ये आपको अपने कॉलेज से करवा के ले जाना है, डायरेक्टर प्रिंसिपल के साइन के साथ, ठीक है। तो ये काम तो करवा ही लें आप साथ की साथ कल ही, ठीक है। बाकी एनेक्सर टू एफिडेविट है, जो कि ₹100 के बॉन्ड पेपर पे जो है आपको करवाना है, ठीक है, ये एफिडेविट है। एनेक्सर 3 जो है आप देख पा रहे होंगे, तो ये है। तो सारे एनेक्सर भी यहाँ पे दे रखे हैं, और ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। और अब देख लेते हैं सीट्स। ये देखिए यहाँ पे कोड दे रखे हैं, जैसे A3, A2, B1, B2, इसको आप डिकोड करना पड़ेगा, तो नीचे दे रखा है, आप सब्जेक्ट देख सकते हैं नीचे से, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो ये 3 तो गवर्नमेंट कॉलेज है आयुर्वेदा के, बेंगलोर का, मैसूर का और बेलेरी का, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज देखिए कितने सारे हैं। श्री काला ऐश्वर्य आयुर्वेदिक कॉलेज है बेंगलोर में। फिर जो है आपका बेलगांव में कॉलेज है, ठीक है। ये JSS आयुर्वेदा मैसूर का कॉलेज है, कई सारी सीट्स हैं इसमें। SDM कॉलेज हसन, बहुत सारी सीट्स हैं और अच्छा कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज है आयुर्वेद में, प्राइवेट में, ठीक है। राव मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज, ये सारे हैं। कर्नाटका उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मुनियाल इंस्टीट्यूट, SDM उडुपी कॉलेज में भी है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे ना, आयुर्वेद महाविद्यालय, राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। ये सारे जो हैं, ये बहुत सारे जो है प्राइवेट कॉलेज आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे SDM ट्रस्ट कॉलेज भी है।
ठीक है, प्राइवेट को बहुत सारे हैं, तो आपको सीट आराम से मिल जाएगी अगर आपको कहीं नहीं मिली है। तो यहाँ तक जो है लगभग आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जो आपके लगभग 32 टोटल कॉलेज हैं। 32 में से तीन हटा लो गवर्नमेंट के, तो कितने बचे आपके? 29 कॉलेज जो हैं पूरे पूरे आयुर्वेद के कॉलेज हैं। तो 29 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं इसमें भी, जिसमें पीजी होती है। ठीक है, और ये जो है पीजी डिकोड करनी हो तो ये जो है सारे सब्जेक्ट हैं जिनको डिकोड कर सकते हैं। जैसे A1 का मतलब अगध तंत्र, A2 का मतलब संहिता, A3 का मतलब द्रव्य तो कौमार वर्त का चिकित्सा क्रिया से मानस रोग। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे प्रसूति A9 A8 का है। तो ये जो है आप डिकोड कर सकते हैं। और ये जो है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है, बाकी सीट मैट्रिक्स कर्नाटका जो है अपनी बताएगा, पब्लिश करेगा। ठीक है, और ये एनेक्सर 6 से NRI कैंडिडेट के लिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग पीजी आयुर्वेदा की। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ब्रोशर को जो है अच्छी तरह देखिए, कहीं भी आप फंसते हैं तो ब्रोशर आप देखिए। ब्रोशर में एक एक बात लिखी गई है, कहीं भी आप फंसेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो है आपके माइंड में क्लियरिटी रहे, विजन क्लियर रहे कि आपको कैसे करके जाना है। ठीक है, बाकी आईड आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्स परचेज करना है। डेमो वीडियो देख सकते हैं, CRB कोर्स AIPGT फाउंडेशन बेस्ट, बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आपको AMO और AIPGT दोनों की तैयारी और आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा। डेमो वीडियो आप जरूर देखिएगा, डेमो पसंद आएगा तो कोर्स जरूर एक्सेस कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के आर में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।